Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushumi Roy. So today in this video I'm going to share one manifestation success story. तो ये सक्सेस स्टोरी है एक लेडी का जो काफी टाइम से रिलेशनशिप में चीटिंग के शिकार हो रहे थे, ठीक है। एंड उनके रिलेशनशिप्स भी काफी लॉन्ग ड्यूरेशंस रहते थे। एंड ये प्रॉब्लम जो है इन अ वे इट यूज्ड टू बी कंसिस्टेंट इन ऑल ऑफ दिस रिलेशनशिप्स। एंड बहुत इंटरेस्टिंगली ये जो उनका ट्रॉमा था कि उनको हर बार रिप्लेस करा जा रहा था उनके हिस्से का या हक का जो प्यार है, जो इंपॉर्टेंस है, जो प्रायोरिटी है, वो किसी और को दिया जा रहा है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंगली उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड है, उनके पेरेंट्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। एंड उन्होंने काफ़ी सारी क्विक फिक्सेस भी ट्राई की इसको ठीक करने की, बट चीज़ें ठीक नहीं हुई, ठीक है। एंड दैट्स व्हेन शी अप्रोच्ड मी, बिकॉज़ जैसे कि मेरा अप्रोच ही ये है कि चीज़ों को सिर्फ ऊपर-ऊपर से बैंडेड नहीं लगाना है, चीज़ों को मतलब अंदर जाना एंड उसको जड़ से निकाल के ठीक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उस चीज़ का रिपिटेशन नहीं होता है, ऑल्दो इट टेक्स टाइम, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन में कर लोगे या फिर 21 डेज़ में आप कोई चीज़ कर लोगे। इसको थोड़ा टाइम लगता है, बट काम जो होता है वो थोड़ा परमानेंट लेवल पे जाता है। एंड सपोज़ फॉर मे बी 1% पीपल अगर वो चीज़ रिपीट भी हो रही है, देन द इंटेंसिटी इज़ इन अ वेरी मैनेजेबल वे एंड चेंजेबल वे। चेंजेबल इन अ वे कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं हो रहे हो, ठीक है। सो हम इस सक्सेस स्टोरी को उनके ही लैंग्वेज में, उनके ही मैसेज से हम पढ़ेंगे। एंड साथ-साथ इस स्टोरी में जो भी सीखने वाली चीज़ें हैं, जो भी लर्निंग पॉइंट्स हैं, उसको भी मैं साथ-साथ आपको बताऊँगी, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कोई रिलेशन में हो, इस चीटिंग वाली सिचुएशन में, या फिर आपके मन में ऐसे डर है कि कहीं मैं चीट ना हो जाऊँ, कहीं मैं चीट ना हो जाऊँ, ठीक है। आप सस्पेक्ट करते हो अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को या फिर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को। सो आपके लिए ये स्टोरी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, ओके। सो हेलो मैम, आई वांट टू शेयर माय सक्सेस स्टोरी टुडे। प्लीज़ कीप माय नेम, लोकेशन हिडन। थैंक यू। Hello everyone. Today I want to share my success story, especially for those who feel like they are always being replaced in relationships. I'm 37 years old now, and अभी तक मेरे 3-4 मेजर रिलेशनशिप्स रहे हैं। एंड इन एवरी सिंगल वन ऑफ देम देयर वाज वन कॉमन पैटर्न कि मेरे साथ चीटिंग होता था। इन वन रिलेशनशिप ही चोज अनदर वुमन ओवर मी। इन द नेक्स्ट वन माय एसपी चोज his mother, that is he was a complete mama's boy. His mother was his complete priority. In another relationship my SP was obsessed with his friends. His entire world revolved around them, and I was barely on his priority list. सो बात ऐसी थी कि मुझे सेम ही फील होता था इन एवरी रिलेशनशिप, जस्ट विद डिफरेंट पीपल। मुझे फील होता था कि मुझे रिप्लेस करा जा रहा है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, एंड मेरी जो इंपॉर्टेंस होनी चाहिए रिलेशनशिप में वो किसी और को दिया जा रहा था। आई वॉज फीलिंग अनसीन एंड नॉट चोजन, एंड दिस हैपेंड दिस टाइम ऑल्सो। मतलब वो लास्ट टाइम की वो बात कर रही है, तो इट ब्रोक मी डीपली। आई रियली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई वर्थ, क्योंकि ये चीज रिपीट हो रही थी। सो आई कुड नो लॉन्गर ब्लेम द अदर पर्सन दैट इट वाज देयर प्रॉब्लम, ठीक है। सो आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई वर्थ कि व्हाई आई एम नेवर एनफ, व्हाई डज एवरीबॉडी चूज समवन एल्स ओवर मी, ठीक है। देखो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। जब कोई चीज सपोज एक बार पहली बार होता है या फिर सोचो कि दूसरी बार भी हो रही है, हम ना दूसरे को ब्लेम करते हैं कि देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम विद द अदर पर्सन, ठीक है। शायद ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ठीक है। हम इमीडिएटली एक ब्लेम गेम में शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन बिफोर दैट थिंग गेट्स इटसेल्फ रेप्लिकेटेड इन मोर नंबर ऑफ सिचुएशंस विद मोर नंबर ऑफ पीपल, इस नेगेटिव ग्रोथ को अरेस्ट करने का, स्टॉप करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको इस चीज में एक ऑनेस्टी लानी चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है जो इनके साथ हुआ कि इनको फिर अपने आप में एक सेल्फ वर्थ इशू हो गई, ठीक है। लेकिन सेल्फ वर्थ इशू इज अ सेल्फ साबोटाज वाली चीज। इससे कुछ फायदा तो नहीं होता है ना। आप अगर सेल्फ वर्थ इशू में चले जाते हो तो आपके लाइफ के बाकी एरियाज भी तो इफेक्ट होते हैं ना, क्योंकि सब कुछ तो आपके सेल्फ वर्थ के साथ ही रिलेटेड है। सपोज रिलेशन इशू भी चल रहा है लेकिन साथ में आप जॉब की भी अप्लाई आप कर रहे हो। अगर आपको सेल्फ वर्थ इशू स्टार्ट हो गया लाइफ में तो जॉब में भी आपको कुछ सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई भी पैटर्न आपके रिलेशनशिप में या लाइफ के कोई भी एरिया में अगर ये कंसिस्टेंटली हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट इज कि आप उस चीज के बारे में थोड़ा सजग हो जाओ, अवेयर हो जाओ। And if you are able to do it by yourself, then do it by yourself, or you take help. Okay, there is so much help available out there these days, ठीक है। और अगर मेरी टीचिंग एंड मेरा मोड ऑफ वर्किंग इट अलाइंस विद यू, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी आल्सो, ठीक है। इसके बाद वो लिखती हैं, I started questioning my worth, why I'm never enough, why does everyone choose somebody else over me. So if it affected not just my mind but also my body, my health started declining. I started developing issues with my bones, and somewhere deep down I knew that this was connected to the constant insecurity that I was carrying within me. So bones उनका affect होने लगे, मतलब उनका एज इतना तो नहीं है कि उनको आर्थराइटिस हो जाए या फिर मतलब ऐसी सारी चीजें हो जाए, ठीक है। लेकिन देखो हमारी इमोशंस कितनी ज्यादा पावरफुल है कि ये हमारे बॉडी के अंदर डिजीजेस भी पैदा कर सकती है। एंड दिस इज सो कॉमन दिस डेज, ठीक है, कि हम हमारे बॉडी में नेगेटिव इमोशंस के द्वारा इतनी सारी बीमारियां पैदा कर लेते हैं, ठीक है। इनको इतना ज्यादा इनसिक्योर होने लगा बिकॉज ये अपने पार्टनर के बारे में सिक्योर नहीं फील करते थे कि कोई दूसरा ना चुरा के लेके जाए उसको, कोई दूसरा ना मेरा ये जो प्लेस मैंने बनाया है विद सो मच ऑफ एफर्ट, आई हैव क्रिएटेड दिस प्लेस इन दिस पर्सन्स लाइफ, कोई दूसरा पर्सन मेरा ये जो कुर्सी है इसको चुरा ना ले, ठीक है। तो ये इनसिक्योरिटी इनका इतना स्ट्रांग था इनके अंदर कि इन्होंने अपने अंदर बीमारी ही मैनिफेस्ट कर ली ऐसी वाली विच वाज रिफ्लेक्टिंग द लैक ऑफ स्ट्रेंथ। क्योंकि आपका जो बोन्स है, आपका जो बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज लाइक ए स्केलेटल स्ट्रक्चर। व्हाट्स द मेन पर्पस ऑफ इट? टू गिव योर एंटायर बॉडी दिस स्ट्रेंथ, है ना। उसको ही तो सपोर्ट करना इसका मेन पर्पस है। तो वो उनका मैनिफेस्ट होने लग गया कि वो डिक्लाइन करने लग गया, ठीक है। फॉर सम टाइम आई स्टेड सिंगल आफ्टर द ब्रेकअप, देन आई फोकस्ड ऑन माय मेडिकल ट्रीटमेंट एंड आई ट्राइड टू स्टेबलाइज माई सेल्फ। दैट्स व्हेन ए फ्रेंड सजेस्टेड दैट आई कनेक्ट विद मैम। Initially, I thought I would just manifest a new specific person. I did not even want any of my exes back and those experiences again. I was just fed up with my exes. I just wanted a fresh and loving relationship. But to my surprise, ma'am did not jumpstart with manifestation techniques to manifest a brand new SP. क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो फिर वो एक रिबाउंड रिलेशनशिप होता, ठीक है। रिबाउंड क्यों? रिबाउंड इसलिए क्योंकि जब तक आप अपने पुराने रिलेशनशिप के जो फ्रेश वुंड्स है उसको आप हील ही नहीं कर रहे हो, उसके बारे में आपको कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है,
और आप दूसरे रिलेशनशिप में बस इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप लोनलीनेस फील कर रहे हो अपने अंदर, या फिर वो रिलेशनशिप अभी आपकी लाइफ में नहीं है, तो आपको जो एक वॉइड फील हो रहा है, एक जो खालीपन, एक जो एम्प्टीनेस आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ है, ठीक है? उसको फिल अप करने के लिए बस आपको एक पार्टनर चाहिए, ठीक है? खालीपन बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है। कभी भी ऐसा मत सोचो कि खालीपन सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए होता है कि हम लोग साथ में घूमने जाते थे, या फिर हम लोग साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, या फिर हम लोग साथ में काम करते थे, तो हम लोग साथ में टिफिन शेयर करके खाते थे, ठीक है? सो सिर्फ अच्छों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए खालीपन नहीं होता है। खालीपन इस चीज़ के लिए भी होता है कि सपोज़ यू फाइट विथ योर स्पेसिफिक पर्सन वेरी मच, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन योर रिलेशनशिप। सो ये अप एंड डाउन जो आपका इमोशंस चलता रहता है, अगर वो अचानक से बंद हो जाए बिकॉज़ दैट पर्सन ब्रोक अप विथ यू, या फिर यू ब्रोक अप विथ देम, तो वो जो आपको हैबिचुएटेड हो गया था ना कि हर दूसरे दिन इस पर्सन के साथ आप झगड़ा करोगे और हर चौथे दिन इस पर्सन के साथ आप पैचअप कर लोगे। ये जो अप डाउन जो आपका हैबिट बन गया था ना माइंड का, या फिर आप जो ये बैड फील करते थे, इसका भी माइंड को आदत लगता है। सो वन्स दैट पर्सन इज़ नॉट इन योर लाइफ एनीमोर, देन यू स्टार्ट फीलिंग एम्प्टी बिकॉज़ दैट chaos इज़ नॉट देयर। सुनने में आयरॉनिक लगता है, सरप्राइजिंग लगता है, बट हमारे माइंड को आदत लग जाती है इवन ऑफ chaos. Okay. So at first to my surprise, ma'am did not jumpstart with manifestation techniques for manifesting specific person. Obviously, she started with me. She started digging deep into my past, my patterns. At first, I was surprised. I did not really see any pattern. I thought I was just unlucky with men. ये बिलीफ सिस्टम बहुत सारे लोगों का बन जाता है कि मे बी लव इज नॉट मेंट फॉर मी, मे बी मेरे नसीब में प्यार है ही नहीं, मे बी मेरे नसीब में एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, मे बी ये सारी चीजें मेरे साथ अलाइन नहीं करती है, मे बी आई जस्ट अलाइन विद ऑल द बैड गाइज, ठीक है, मे बी आई एम नॉट गुड विद मेन, मे बी आई एम नॉट गुड विद वुमेन। सो ये बहुत सारे कंक्लूजन हम खुद के लिए बना लेते हैं, ये तो और भी भयानक बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। बट ग्रेजुअली शी हेल्प्ड मी सी समथिंग शॉकिंग. Every relationship in my life was reflecting the same emotional wound. Now this is important, that I am not chosen. And that's when we traced it back to my childhood. इन्होंने इस चीज की कल्पना भी नहीं करी थी कि उनके पेरेंट्स का कुछ डायरेक्ट लिंक हो सकता है इस चीज में। अभी देखो आप, my father was chronically ill since before I was born, and my mother became his full-time caregiver. So as a child, I was left emotionally alone. I always saw my mother prioritizing my father, his needs, his care, his routine, his medicine, his timing of everything. I did not really get my mother-daughter moments that I really craved. No emotional bonding, no presence, no attention. So as a child, I silently started concluding that I'm not important, I'm not chosen, I'm just being a burden to people. क्योंकि उनको ऐसा महसूस कराया जाता था। देखो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं ये पेरेंट चाइल्ड चीज के बारे में भी मैं शेयर करूंगी। यू नो समथिंग, बहुत टाइम जब मैं अपने क्लाइंट्स, इवन माई सेल्फ ऑल्सो, जब हम आज के टाइम पे इतने सारे ट्रॉमा इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज मैं बहुत टाइम सोचती हूँ कि आज के टाइम पे जब मेरे पास, क्योंकि मेरे मोस्टली क्या सारे क्लाइंट्स फीमेल्स ही हैं, ठीक है, तो इनमें से सपोज जो मैरिड है वो एक चाइल्ड मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो मैं एक चीज नोटिस करती हूँ कि पीपल आर रियली बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर डिसीजंस कि जब उनको कंसीव करना हो। आपने सुना होगा आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्भ संस्कार एक चीज, कुछ लोग तो इसके बारे में ही सेपरेटली कोच बन रहे हैं कि वो लोगों का गर्भ संस्कार कराते हैं, वो लोगों को एक इंटेंशन के साथ मतलब मैनिफेस्टेशन को यूज करते हुए एक सोल को अपनी लाइफ में वो इनवाइट करना चाहते हैं थ्रू मैनिफेस्टेशन, थ्रू दिस चाइल्ड, ठीक है। एंड उसके साथ साथ लोग अपने आप पे भी काम करना चाहते हैं सो दैट दे डोंट पास ऑन द चाइल्डहुड ट्रॉमा, दे डोंट पास ऑन द जनरेशनल ट्रॉमा टू देयर किड्स, ठीक है। तो लोग काफी ज्यादा मतलब सजग हैं अभी, काफी ज्यादा अवेयर हैं, एंड सबसे बड़ी बात, लोग बहुत ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं इस चीज को व्हेनेवर दे आर कंसीविंग, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्होंने जैसे सफर किया है अपने चाइल्डहुड में, इवन अभी भी जो उनका रिलेशन है पेरेंट्स के साथ वो इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल है, वो नहीं चाहते हैं कि वो चीज उनके बच्चों के साथ भी वो चीज रिपीट हो, वो नहीं चाहते उनके बच्चे सफर करें। लेकिन अगर आप 20-30 साल पहले अगर आप चले जाओगे, ठीक है, जो हमारा जनरेशन था, या फिर हमसे भी थोड़े छोटे जो लोग हैं, या फिर थोड़े बड़े भी जो लोग हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं 50 इयर्स का एक टाइम स्पैन, तो इस टाइम स्पैन के अंदर जो लोग भी बॉर्न हुए हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स को इतना ये लोग मतलब आम भाषा में बोलते हैं तो इसका मतलब इतना मगजमारी नहीं करते थे, ठीक है, मतलब शादी कर लिया, बच्चा करना है तो कर लेते थे, कोई इधर क्रॉल कर रहा है तो कोई उधर खेल रहा है तो कोई उधर गिर रहा है, मतलब देयर वाज नॉट रियली दैट मच ऑफ दिस काइंड ऑफ माइंडसेट दैट आई एम सीइंग इन पीपल इन टुडेस टाइम, ठीक है। तो इसकी वजह से द चाइल्ड रियली गोस थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी इनके चीज में ही आप देखो, इनके पेरेंट्स का जो सिचुएशन था, क्या ये बहुत ज्यादा आइडियल था एक चाइल्ड को इस दुनिया में लाने के लिए? सी, इट्स नॉट दैट वी आर जजिंग एवरीथिंग। आज के टाइम पे आप एक चीज बहुत सुनोगे कि डू नॉट जज एनीबॉडी एंड डोंट बी जजमेंटल, लेकिन ये एक भयानक माइंडसेट है कि अगर आप कोई चीज इवैल्यूएट नहीं करते हो, द पॉइंट इज नॉट टू क्रिटिसाइज समबडी, द पॉइंट इज टू डिसाइड व्हाट इज द राइटियस कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो हमें कोई चीज जज नहीं करना है, जजमेंटल नहीं करना है, तो जजमेंटल नहीं बनना है और बेवकूफ बन जाना है, तो दोनों में फर्क है ना, ठीक है। तो अभी इनका ही सोचो, इनके पेरेंट्स का ये जो सिचुएशन था, इनके फादर क्रॉनिकली इल, ऊपर से इनकी मदर बन गई इनकी परमानेंट केयर गिवर, ठीक है, इनके पास टाइम ही नहीं है कि एक बच्चे को इस दुनिया में लाएंगे। बाय द वे शी इज द ओनली चाइल्ड, ऐसा भी नहीं है कि उनके 10 सिबलिंग्स हैं, तो उनका वो तो बनता था ना कि वो अपने माँ बाप का वो प्यार उनको मिले, वो टाइम उनको मिले, वो अटेंशन उनको मिले। एक बच्चे का अगर आप नॉर्मली सोचोगे तो वो तो एक राइट बनता है ना उसका, तो वो सबसे पहले किसको सोचना चाहिए? उसके पेरेंट्स को सोचना चाहिए ना कि डू वी हैव दैट काइंड ऑफ अ टाइम और दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन आवर हाउस टू गिव दिस चाइल्ड, और वी आर जस्ट ब्रिंगिंग दिस चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड बिकॉज़ हमें हमारी फैमिली पूरी करनी है। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, सास क्या बोलेगी, जमाना क्या बोलेगा, या फिर मुझे मदर बनना है इसलिए मैं बस एक बच्चे को दुनिया में ला रही हूँ क्योंकि मुझे अपना विश पूरा करना है, दैट आई जस्ट वांट टू बिकम ए फुल वुमन बाय बिकमिंग अ मदर, ठीक है। सो दिस इज वेरी सेल्फिश चॉइस आई वुड से। इफ यू आर ब्रिंगिंग अ चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड एंड यू आर नॉट कंसीडरिंग व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू आर गिविंग दिस चाइल्ड, so that's a selfish decision to make. So इनके साथ ये जो चीज हुई, which is quite valid, she felt that she was not chosen, she was not important। एक बच्चा और क्या सोचेगा, है ना? वो रो रहा है, उसको भूख लग रही है, उसको भी अपनी मम्मी से बात करनी है, उसको भी चाहिए वो चीज़ कि वो उसकी मदर उसको बैठ के बालों में तेल लगाए, उसको कंघी करे, उसके बाल बनाए, उसके साथ बातें करें, उसके साथ स्टोरीज़ शेयर करे, उसके साथ हँसे, बट नहीं है, शी इज़ नॉट देयर।
So I even developed jealousy towards my own father because he was receiving all the love and attention that I was craving as a child. And this exact emotional pattern kept repeating in my relationships, just different phases but same story. Someone else was always taking my place. Sometimes it was another woman, sometimes it was his mother, sometimes it was his friend circle. So when I realized this, honestly, it was quite shocking to me that things can be this way, and really thanks to ma'am for picking it out so accurately for me. Because I used to feel the exact same emotions in my relationships that I felt in my childhood. It was an uncanny resemblance. And यहीं पे मेरा real work start हुआ with ma'am. I had no other option but to forgive because मैं revenge नहीं ले सकती थी अपने parents के साथ after so many years. So I had to release this years of resentment, this years of feeling like I was abandoned. I was born into this world just to feel alone, and I had to stop blaming others and also stop blaming myself in the name of victimhood, and I had to start healing myself. So honestly, forgiveness was the hardest part for me because बचपन से मेरे resentment थे and इसका बोझ बहुत ज्यादा था. It was much easier for me to hold anger than just to let it go. So there were days where I used to go back to the old emotions, the pain, the old questions, the anger, the resentment, the frustration, that why my mother bring me into this world if she did not have time for me. And interestingly, ये similar एक चीज अपने स्पेसिफिक लोगों को भी बोलते थे कि अगर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है तो फिर मेरे साथ रिलेशनशिप में आई क्यों. आप भी नोटिस करना ये सारे पैटर्न्स, ये सारे सेंटेंसेस. ठीक है, मैंने खुद ने भी ये चीजें बहुत ज्यादा नोटिस करी है कि द थिंग्स दैट आई हैव गॉन थ्रू विद माय पेरेंट्स, आई हैव said the same kind of things to the SPs when the similar wounds were triggered. But with consistent inner work, guidance, and ma'am's advanced Ho'oponopono practice, which she specifically did for me, was really helpful. And I started feeling like things were really deeply personalized to my story. I also took Reiki healing sessions at times whenever I used to feel that I did not have the emotional strength to handle everything alone. देखो, हर एक केस डिफरेंट होता है, ठीक है, एंड हर एक क्लाइंट की स्टोरी डिफरेंट होती है, हर एक का वूंड बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है, हर एक का स्ट्रेंथ लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है. सो हर एक चीज को फिर कस्टमाइज करना पड़ता है. ठीक है, कुछ केसेस में सम क्लाइंट्स आर वेरी इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज्ड कि उनको क्या करना चाहिए. ठीक है, सम क्लाइंट्स आर वेरी इमोशनली ड्रेन्ड. ठीक है, सम क्लाइंट्स देयर हार्ट चक्र इज वेरी मच ब्लॉक्ड, जो इनके केस में बहुत ज्यादा था. ठीक है, सो जो पर्सन इतना ज्यादा वुंडेड होकर बैठा हुआ है अपने हार्ट चक्र में, बचपन से उनके साथ सेम चीज चल रही है, इतने मतलब डेकेड 3 डेकेड से वही चीज चल रहा है उनके साथ. ठीक है, सो आप अचानक से ऐसे पर्सन को नहीं बोल सकते कि आप बस बैठ के ये करो वो करो. आपको फिर उनको दूसरी टाइप की चीजें उनको करानी पड़ेगी, जैसे कि उनका एनर्जी को थोड़ा अप करने के लिए यू हैव टू गिव देम हीलिंग सेशंस एंड एवरीथिंग. वैसे मैं हीलिंग सेशंस ऐसे नहीं करती थी कि उनको बिठा के मैं हीलिंग कर रही हूँ, मैं उनको बोलती भी नहीं थी कि मैं उनको हीलिंग में कर रही हूँ. ठीक है, बिकॉज फिर क्या होता है, लोगों को एक एक्सपेक्टेशन जनरेट हो जाता है, ओके शी इज डूइंग दिस हीलिंग फॉर मी, सो आई शुड फील लाइक दिस. ठीक है, तो मैं उनको कुछ बतानी नहीं थी. इनफैक्ट फॉर माय अदर क्लाइंट्स आल्सो व्हेनेवर आई फील दैट दिस पर्सन इज फीलिंग रियली लो, ठीक है, एंड उनको जो बताया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि अगर व्हाट्सएप कोचिंग है तो क्योंकि मैं पर्सनली फील करती हूँ कि व्हाट्सएप कोचिंग में ज्यादा इफेक्ट होता है इन कंपैरिजन टू लाइक फ्रेश क्लाइंट कनेक्टिंग विद मी ऑन वन ऑन वन कॉल, क्योंकि वो सिर्फ 1 घंटे का है. लेकिन हम इतने डिसिप्लिन है ही नहीं लाइफ में कि 1 घंटे में हम कुछ सुन लिया, कुछ प्रवचन सुन लिया, हमारा लाइफ चेंज हो गया, क्योंकि हमारा ना तो डिसिप्लिन है, ना तो पंक्चुअलिटी है चीजों में, ना तो हम कंसिस्टेंट रह पाते हैं. ठीक है, तो सपोज हम लोग व्हाट्सएप में चीजें डिस्कस कर रहे हैं एंड आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज गिवन ऑल द नेसेसरी गाइडेंस एंड एवरीथिंग. ये पर्सन चाहता भी है कुछ चेंज करने, लेकिन ये कर नहीं पा रहा है बिकॉज़ देयर एनर्जी लेवल इज वेरी लो. देन आई हैव टू डू ऑल दिस एनर्जेटिक हीलिंग्स फॉर देम फ्रॉम माय साइड विदाउट टेलिंग देम दैट आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर यू. देन वो 1 हफ्ते के बाद बोलते हैं या फिर 15 दिन के बाद बोलते हैं कि हाँ मुझे ना काफी अच्छा फील हो रहा है, अभी मुझे ना अभी काफी डिफरेंस फील हो रहा है पहले मंथ से, या फिर 6 महीने के बाद, या फिर व्हाटएवर आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस टाइम, क्योंकि देयर वाज एन हिडन एनर्जेटिक सपोर्ट. ठीक है, सो इनके साथ क्योंकि मैंने बताया ना कि इनका बहुत ज्यादा एक फॉरगिवनेस वाला इशू था, तो ये अचानक से कैसे ये फॉरगिव करेगी. इनका वो इनर टॉक डेवलप करना पड़ेगा. उसको करने के लिए हमको वैसे ही गाइडेड मेडिटेशन में करना है या फिर वैसे ही होपोनोपोनो में करना है जहां पे इनकी स्टोरी इंटीग्रेटेड हो. ठीक है, एंड मेरे जो गाइडेड मेडिटेशंस है या फिर जो भी प्रेयर्स है, होपोनोपोनो प्रेयर्स वगैरह, ठीक है, मैं उसको इस तरीके से करती हूँ क्योंकि देखो आज के टाइम पे ना हम बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली ओवर स्टिमुलेटेड है, हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं. ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूंगी कुछ सोचो ही मत 1 घंटा, ये नहीं हो सकता है आज के टाइम पे. लोगों को एडीएचडी हो रखा है हर जगह पे. ठीक है, सो लोगों के थॉट्स को ट्रिगर करना जरूरी है, तो मैं कांस्टेंट बोलती रहती हूँ इन दोस मेडिटेशंस. ठीक है, कि अब ये सोचो, अब ये इमेजिन करो, अब ये सोचो, अब ये इमेजिन करो, सो दैट वही ओवर स्टिमुलेशन ऑफ योर ब्रेन आई एम यूजिंग बट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. ठीक है, सो उससे क्या होता है, आपका थोड़ा इनर टॉक चेंज होने लग जाता है, आपका थोड़ा इमेजिनेशन ट्रेंड होने लग जाता है. ठीक है, so things started shifting slowly. My relationship with my parents improved because my perception changed a lot. My resentment reduced, my jealousy with my father dissolved, and most importantly मुझे जो ये फील होता था अनचोजन, वो धीरे धीरे फेड होने लगा. इवन विद माय पेरेंट्स, जब मैं देखती थी अभी कि मेरी मदर वही चीजें कर रही हैं कि वो मेरे फादर को प्रायोरिटाइज कर रही हैं, लेकिन इस टाइम मुझे ये वाली चीजें ट्रिगर नहीं हो रही थी कि मैं अनचोजन हूँ या फिर मैं एनफ नहीं हूँ या फिर मैं वर्दी नहीं हूँ. एंड वहां से फिर मैंने अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने का काम मैंने स्टार्ट किया, एंड दैट्स आफ्टर ए नंबर ऑफ मंथ्स, लाइक आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग विद मैम. ठीक है, मतलब बहुत सारे महीने हमने इसी चीज पे डेडिकेट किया कि आपको खुद पे काम करना है. उसके बाद हम रिलेशनशिप में गए. आई डिड नॉट रश इनटू एनी रिलेशनशिप एंड थैंक गॉड आई डिड नॉट, because I did not really look for any rebound. I had enough experience of that already. I wanted to wait and work on myself until I felt good all by myself, and I was not waiting for somebody else to choose me. Eventually, I switched my job, which was not even something that I was consciously trying to manifest, but it just happened, and I entered a completely new environment. There I met new people who were good to me and genuine and aligned with what I was manifesting. मतलब ये जॉब का चेंज होना, देखो ये सिंक्रोनिसिटी है. ठीक है, जब आप सपोज एक मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हो, आप कैसे सोचते हो, कैसे आप इमोशंस कैसे हैं, आपके डोमिनेंट वाइब्रेशन कैसा है, जब उस चीज पे कांस्टेंटली आप काम करने लगते हो ना विद कंसिस्टेंसी, तो आपका वाइब्रेशन जब चेंज होता है तो इट्स वेरी मच नॉर्मल कि शायद आपका हैबिटेट चेंज हो जाए, आप घर शिफ्ट कर लो, आप सिटी शिफ्ट कर लो, आपकी जॉब चेंज हो जाए, आपका रोल चेंज हो जाए, यू नेवर नो. ठीक है, तो वो चीजें होती हैं. तो इट वाज वन पार्ट ऑफ दैट सिंक्रोनिसिटी. देयर आई मेट न्यू पीपल हु वर मतलब उनके साथ अच्छे थे, एंड थ्रू दैट सर्कल आई मेट समवन, एंड वी हैव बीन डेटिंग फॉर अ मंथ नाउ, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फील calm in a relationship. I do not feel the anxiety of being replaced, even if that trigger comes at times, but that's in a manageable way. I do not feel like a panic attack now regarding my current SP. I don't feel that unhealthy possessiveness around him also. So even my health has improved along with medical treatment. My inner work, my inner healing reflected in my body. My bone health improved. I feel stronger now. I do not feel like I'm shaking from inside.
I've even started going to the gym, and I feel like a completely different person, which I never felt in my life. So this is all my success story. Thank you everyone. Thank you, ma'am. So ये थी उनकी सक्सेस स्टोरी. अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं एंड पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, सो यू कैन बुक योर सर्विसेज फ्रॉम माय वेबसाइट फ्रॉम द वर्क विथ मी सेक्शन. सो वेबसाइट का लिंक एंड सर्विसेज के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, राइट? एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो, यू टेक केयर एंड बाय बाय.